प्रभातम। कक्षा द्वादशी, विषय भूगोल, अध्याय 9, द्वितीय व्यवसाय, भाग 1, प्रकरण उद्योगों की अवस्थिति। तो आज हम उद्योगों की अवस्थिति के बारे में और द्वितीय व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम देखते हैं, इससे पहले का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो देखते हैं तो उसमें प्राथमिक व्यवसायों के बारे में हमने अध्ययन किया। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि है। प्रमुख रूप से कृषि को प्राथमिक व्यवसाय माना जाता है। इसी प्रकार आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, ऐसे प्रमुख रूप से प्राथमिक व्यवसायों के बारे में हमने अध्ययन किया था। उन प्राथमिक व्यवसायों के बाद में अगर देखते हैं तो द्वितीय व्यवसाय आता है। द्वितीय व्यवसाय यानी प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त होने वाली जो सामग्री हैं उनको अधिक उपयोगी बनाने के लिए शारीरिक श्रम और यंत्रों के माध्यम से उनको अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसका रूप में परिवर्तन करना ही द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। द्वितीय व्यवसाय क्या है? तो द्वितीय व्यवसाय उन सभी क्रियाओं को द्वितीय व्यवसाय कहते हैं जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना तथा जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसी प्रकार द्वितीय व्यवसाय को अगर मोटे रूप में देखते हैं तो 10 भागों में बांटा गया है। 10 भाग द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत इंजीनियरिंग उद्योग, निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग, शक्ति उद्योग, वस्त्र उद्योग, भोजन व पेय पदार्थ उद्योग, धातुकर्म उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, परिवहन व संचार उद्योग, इस प्रकार से 10 प्रमुख भागों में इनको बांटा गया है। द्वितीय व्यवसाय को 10 प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग का अर्थ प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्तियों द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इच्छित रूप या आकार या विशेष गुणधर्म वाली वस्तु में बदलना, उसको हम विनिर्माण के अंतर्गत देखते हैं। अगर हम उद्योगों की अवस्थिति को देखते हैं, उद्योग कहाँ स्थापित करने चाहिए, उद्योगों की अवस्थिति क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो उद्योग बाजार जहाँ पे पास में हो, बाजार नज़दीक हो, वहाँ उद्योग स्थापित करने चाहिए जो उद्योगों से उत्पादन होने वाली वस्तु वहाँ आराम से पहुँच सके। अगर मान लो किसी कारण से दूर स्थापित है तो परिवहन व संचार की व्यवस्था होनी चाहिए उद्योगों के लिए, शक्ति के संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, कच्चा माल आसानी से मिलना चाहिए, सरकारी नीतियाँ अच्छी होनी चाहिए, उच्च तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, जलवायु भी अच्छी उस उद्योग के अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की आपूर्ति भी पूर्ण होनी चाहिए और पूंजी की भी व्यवस्था होनी चाहिए और कुशल श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो क्या कह सकते हैं कि उद्योगों को स्थापित या अवस्थित करने के लिए प्रमुख रूप से कौन कौन से भाग माने जाते हैं, तो उद्योगों को अवस्थिति के लिए बाजार, परिवहन व संचार, शक्ति के संसाधन, कच्चा माल, सरकारी नीतियाँ, उच्च तकनीकी, जलवायु, जलपूर्ति, पूंजी, कुशल श्रमिक, ये प्रमुख रूप से होने आवश्यक हैं। इसी प्रकार अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में कच्चा माल। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए, उसके लिए उद्योग को शुरू करने के लिए उनके पास कच्चा माल होना आवश्यक है। तो जहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिल सके वहीं पे उद्योग स्थापित करने चाहिए। किसी भी उद्योग के विकास के लिए कच्चा माल सुगमतापूर्वक, पर्याप्त एवं सस्ती दर पर होना चाहिए। अतः अधिकतर उद्योग खानों, वनों, कृषि क्षेत्रों अथवा समुद्र तटीय क्षेत्रों के निकट अवस्थित होना चाहिए। जिन उद्योगों का कच्चा माल भारी, सस्ता, जिनमें निर्माण के दौरान वजन कम होता है, उनमें इसी तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा न होने पर उनका परिवहन व्यय बढ़ जाएगा। इसलिए उद्योगों को स्थापित करने के लिए उस जगह उद्योग स्थापित करने चाहिए जहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिल सके, जहाँ पे कच्चा माल सस्ता मिल सके, जहाँ कच्चा माल आराम से मिल सके।
वहीं पे उद्योग को स्थापित करना चाहिए। अगर दूसरा बिंदु आगे देखते हैं इसके, तो अधिकांश जो लोहा इस्पात उद्योग हैं वो कोयले की खानों के पास, लोहे की खानों के पास अथवा कोयले व लोहे अयस्कों की खानों के बीच किसी अनुकूल स्थान पर स्थापित किए जाते हैं। फल, सब्जियां, दूध, मछलियां जैसे शीघ्र खराब होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को कच्चे माल के स्वाद के समीप ही स्थापित करने किए जा सकते हैं। जैसे फल हैं, सब्जी हैं, दूध हैं, मछलियां हैं, ऐसे उनके कच्चे माल के जहाँ पे ये आसानी से कच्चा माल प्राप्त हो जाता है वहीं पे ऐसे उद्योग स्थापित करने चाहिए। नहीं तो ये उस उद्योग तक पहुँचते पहुँचते ये माल है वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है। इसलिए इनके एकदम नज़दीक में ही उद्योग स्थापित करना चाहिए। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनमें निर्माण प्रक्रिया में भार में कमी नहीं होती है। उदाहरण के लिए 1 टन रुई से 1 टन सूत का निर्माण होता है। 1 टन अगर रुई है तो सूत का निर्माण भी 1 टन ही होगा। इसलिए जापान व ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, भारत से आयात किया करता है। जो सूत बनाते हैं तो ये जापान, ब्रिटेन और सूती वस्त्र उद्योग हैं, उनके निर्माण से जो कच्चा माल प्राप्त करते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, भारत से ये प्राप्त करते हैं। जापान जैसे कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ उद्योगों के विकास में कच्चे माल का विशेष महत्व नहीं है। जापान के अधिकांश उद्योग कच्चे माल पर आधारित हैं। इसी प्रकार दूसरा संसाधन आता है शक्ति। शक्ति के संसाधन, अगर शक्ति के संसाधन का सुचारू एवं सुगम रूप में मिलना उद्योगों के केंद्रीकरण एवं विकास के लिए आवश्यक है। शक्तियों के प्रमुख साधन कोयला, पेट्रोलियम, जल, विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा हैं। लोहा इस्पात उद्योग जैसे भारी उद्योग कोयले से शक्ति प्राप्त करते हैं। ये कोयले की खानों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस व यूरोपीय देश अधिकांश लोहा इस्पात केंद्र कोयला खदानों के पास ही अवस्थित हैं। भारत के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र दामोदर घाटी में झरिया, रानीगंज कोयला खदानों के निकट स्थापित हैं। भारत के जो प्रमुख दामोदर घाटी के आसपास में जैसे झरिया हैं, रानीगंज हैं, कोयला जो ये खाने हैं, झरिया और रानीगंज, ये दोनों कोयले की खाने, प्रसिद्ध कोयले की खाने हैं। ये लोहा इस्पात केंद्र के आसपास में यहाँ पाए जाते हैं। दामोदर घाटी में ये अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है, तो लोहा इस्पात भी उसके आसपास में ही निर्मित किया जाता है, वहीं लगाया जाता है। एल्यूमिनियम उद्योग सस्ते जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थापित किए गए हैं। जल विद्युत का तारों के माध्यम से संप्रेषण तथा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन द्वारा आसानी से परिवहन की सुविधा के कारण उद्योगों का विकेंद्रीकरण हुआ है। यही कारण है कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस उत्पादक प्रदेश बड़े उद्योग क्षेत्र नहीं बन पाए हैं। बड़े उद्योग हैं वो क्षेत्र नहीं बन पाए। तीसरा बिंदु आता है परिवहन व संचार के साधन। कच्चे माल को कारखानों तक लाने तथा तैयार माल का बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र व सक्षम परिवहन सुविधाएं होनी आवश्यक हैं। औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है परिवहन संसाधन। अगर परिवहन संसाधन नहीं होते हैं तो उद्योगों का विकास भी नहीं हो पाता है। परिवहन लागत का औद्योगिक इकाई की अवस्थिति में महत्वपूर्ण स्थान है। पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में विकसित परिवहन तंत्र के जाल की वजह से सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का जमाव है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश देशों में परिवहन के साधनों की कमी के कारण औद्योगिक विकास कम हुआ है और परिवहन के साधनों की भांति संचार के साधन जैसे डाक, तार, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट आदि भी औद्योगिक विकास में सहायक हैं। इनसे उद्योग संबंधी सूचनाओं का आसानी से आदान प्रदान हो जाता है। तो परिवहन व संचार के साधन दोनों उद्योगों के लिए आवश्यक हैं। जहाँ पे परिवहन का साधन नहीं पाए जाते हैं वहाँ उद्योगों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है।
संचार के साधन नहीं होते हैं, वहाँ पे भी उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है। बाजार, उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार का उपलब्ध होना आवश्यक है। माल तैयार है लेकिन बाजार है ही नहीं, उस माल को खरीदने के लिए कोई नहीं है, तो वो माल तैयार करने के बाद भी वो क्या काम का। इसलिए उद्योग को वहाँ स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ पे इसका बाजार है। बाजार से तात्पर्य है उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहाँ के निवासियों की क्रय शक्ति। विकसित देशों के लोगों की क्रय शक्ति अधिक तथा सघन बसे होने के कारण वृद्ध वैश्विक बाजार हैं। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन बसे प्रदेश भी वृद्ध बाजार उपलब्ध कराते हैं। पांचवा है कुशल श्रमिक। यद्यपि निर्माण उद्योग में तेजी से यांत्रिकीकरण और स्वचालन की वृद्धि होती जा रही है, फिर भी उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, पूरे विश्व में नजर आने लगे। पूंजी, किसी भी उद्योग की स्थापना एवं संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी होना अनिवार्य है। कारखाना लगाने, मशीनें व कच्चा माल खरीदने और मजदूरों को वेतन देने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। विकासशील देशों में पूंजी की कमी के कारण आशातीत औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। सातवां बिंदु है जल आपूर्ति। किसी निर्माण उद्योग की अवस्थिति पर जल आपूर्ति का भी प्रभाव होता है। लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, आणविक विद्युत गृह आदि कुछ ऐसे उद्योग हैं जो जल के बिना विकसित नहीं हो सकते हैं। अतः ऐसे उद्योग किसी स्थायी जल स्रोत के निकट ही स्थापित किए जा सकते हैं। जलवायु, उपयुक्त एवं स्वास्थ्यप्रद जलवायु से श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। सिनेमा उद्योग के लिए वर्ष भर मेघ रहित आकाश व सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। उपयुक्त जलवायु के कारण ही मुंबई व कैलिफोर्निया में सिनेमा उद्योग तेजी से पनपे जा रहे हैं। नौवां बिंदु है उच्च तकनीकी। उच्च तकनीकी द्वारा ही निर्माण उद्योग की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष संभव है। आजकल उद्योगों की स्थापना के साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के पहलुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है। ऐसा उच्च तकनीकी ज्ञान युक्त से ही संभव हो पाता है। तो उच्च तकनीकी भी होनी चाहिए, तभी उद्योगों का विकास होता है। इसी प्रकार सरकारी नीतियाँ, किसी भी देश की सरकारी नीतियाँ भी उद्योगों के विकास को प्रभावित करती हैं। यदि किसी देश की सरकार वहाँ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रही है तो विदेशी कंपनियाँ वहाँ उद्योग नहीं लगा पाएगी। इसके विपरीत यदि टैक्स छूट अथवा अन्य सुविधाएं दी जाए तो उद्योगों के विकास की संभावना बढ़ जाती है। अन्य कारक में अगर हम देखते हैं तो सस्ती भूमि उपलब्ध होनी चाहिए, राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए, बैंकिंग बीमा की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, आदि सुविधाएं मिलेंगी तो भारत के अंदर उद्योग आराम से स्थापित हो सकते हैं। उद्योगों को स्थापित करने में कोई कमी नहीं आएगी। इस प्रकार से हमने 10 बिंदु उद्योगों की अवस्थिति के बारे में पढ़ा। अब हम बोध प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं? उत्तर, प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना तथा जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाएं संपन्न होती हैं, उसे द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। द्वितीयक व्यवसाय को कितने भागों में बांटा गया है? द्वितीयक व्यवसाय को प्रमुख रूप से 10 भागों में बांटा गया है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कच्चा माल, शक्ति के साधन, परिवहन व संचार के साधन, बाजार, कुशल श्रमिक, पूंजी, जलापूर्ति, जलवायु, उच्च तकनीक, सरकारी नीतियाँ, ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। गृह कार्य,
गृह कार्य आपको कॉपी में करना है, बहुत प्रश्न भी कॉपी में करने हैं। तो गृह कार्य आप देखेंगे, द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो द्वितीयक व्यवसाय की परिभाषा और इसके कितने भागों में बांटा जा सकता है वो लिखना। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। और तीसरा प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को समझिए। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 11 कारक हैं, उन 11 कारकों को आपको पूर्ण रूप से समझा करके बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को आराम से देखा।